मुसलमान को घर से ये बेघर कर देंगे लोग, पर हम मुसलमान ईमान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं। ना हम लोग किसी से डरे थे, ना डरे हैं, ना डरे रहेंगे। हम लोग सीने पे गोली खाने वाले हैं, पीठ पे गोली खाने वाले नहीं है। अरे मुसलमान गोली बंदूक से डरने वाला है क्या? मुसलमान सीना पे गोली खाता है, हम तो गोली सीना पे हम लोग खाने वाले हैं, पीठ पे नहीं खाने वाले हैं। मुसलमान इनकी बंदूकें थक जाएगी, पर मुसलमान नहीं थकने वाला है, ये आप जान जाइए। हमारे मुसलमान भाई एकजुट होके जिस दिन सड़क पे निकल गए ना, तो इनकी औकातें दिख जाएगी कि इन लोग की औकात क्या है। एक तरफ आप रोटी खिला रहे हैं और दूसरी तरफ रोटी के अंदर आप जहर भर रहे हैं। हमारे मुसलमान भाई से एक ही गुजारिश है कि एकजुट होके रोड पे निकले, सड़क को जाम करें, लाठी खाएंगे, बंदूक खाएंगे, पर हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारे मुसलमान भाई कभी ना हिम्मत हारा है, ना कभी हार सकता है, ये आप जान जाइए। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे। अरे नीतीश कुमार जी को तो हमारे जनता भाई दिखा देंगे, हमारे मुसलमान भाई इनकी औकात दिखा देंगे। यह क्या सोच रहे हैं कि सत्ता पालेंगे? जितना दिन थे अब इनकी औकात पता चल जाएगी। कीजिएगा कब्रिस्तान कब्जा कर लीजिएगा, एक दिन आएगा कि मुसलमान को घर से बेघर आप कर दीजिएगा, मुसलमान को रोड पे आप ला दीजिएगा। तो हमारे मुसलमान भाई एकजुट होके अपने वोट की ताकत से इनकी औकात दिखाएंगे और इनको बाइकाट हमारे मुसलमान भाई करेंगे। चाहे ये कितना कुछ भी कर ले, इनकी अब औकात पता चल जाएगी कि इन लोग की औकात क्या है। और क्या कहिएगा, वक्त बिल आप लोग इतना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बावजूद भी पास हो गया, क्या कदम अगला रहेगा आप लोगों का? अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है ना जी, सांसद में पास हो गया ना जी, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। और एक आप जान जाइए बात कि वो लोग पास कर दिए, क्या बिल पास कर दिए। हम लोग सड़क भी जाम करेंगे। अच्छा, बिल्कुल हम लोग सड़क भी जाम करेंगे, सड़क पे हम लोग उतरनेंगे। हम लोग वो मुसलमान नहीं है कि हम लोग डर जाएंगे और डर के घर में छुप जाएंगे। हम लोग वो मुसलमान नहीं दिखते। हमारे मुसलमान भाई एकजुट होके जिस दिन सड़क पे निकल गए ना, तो इनकी औकातें दिख जाएगी कि इन लोग की औकात क्या है, ये आप जान जाइए। जो ललन सिंह मुसलमान कभी डरा है क्या? डरा है तो सिर्फ अल्लाह ताला से, झुका है तो सिर्फ अल्लाह ताला के सामने, ये आप जान जाइए। बिल्कुल। आप एक बात बताइए, जो ललन सिंह ये बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिदड़ की तरह भक्ति दे रहे हैं, ये ललन सिंह को मैं बता दूं कि जो जीत के आते हैं वो मुसलमान के ही वोट से जीत के आते हैं और मुसलमान के ही वोट से जीत के आते हैं। एक बात बताइए, आज बिल आप लोग पेश किए, पास किए, किस लिए? जमीन कब्जा करने के लिए, कब्रिस्तान कब्जा करने के लिए, मदरसा कब्जा करने के लिए। मुसलमान आज देखिए, आज मदरसा कब्जा होगा, कब्रिस्तान कब्जा होगा, घर पे भी मुसलमान को घर से ये बेघर कर देंगे लोग, पर हम मुसलमान ईमान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं। ना हम लोग किसी से डरे थे, ना डरे हैं, ना डरे रहेंगे। हम लोग सीने पे गोली खाने वाले हैं, पीठ पे गोली खाने वाले नहीं है। ललन सिंह चाहे कितनों भी चिल्ला ले, हम मुसलमान सीना पे गोली खाने वाले हैं। नीतीश कुमार तो कहता है कि मुसलमानों को मसीहा माना जाता है। नीतीश कुमार को क्या मुसलमानों को मसीहा माना जाता है? कैसी बात? वो मसीहा है नीतीश कुमार जी। अरे एक तरफ आप इफ्तार पार्टी में मुसलमानों को बुलाते हैं इसलिए कि वो देखे कि मुसलमान भाई मेरे एकजुट है कि नहीं है, कि बिखर गए। सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, मुसलमान भाई हमारे जान गए हैं कि नीतीश कुमार जी का असली चेहरा क्या है। एक तरफ आप रोटी खिला रहे हैं और दूसरी तरफ रोटी के अंदर आप जहर भर रहे हैं। हमारे मुसलमान भाई से एक ही गुजारिश है कि एकजुट होके रोड पे निकले, सड़क को जाम करें, लाठी खाएंगे, बंदूक खाएंगे, पर हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारे मुसलमान भाई कभी ना हिम्मत हारा है, ना कभी हार सकता है, ये आप जान जाइए। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे। अरे नीतीश कुमार जी को तो हमारे जनता भाई दिखा देंगे, हमारे मुसलमान भाई इनकी औकात दिखा देंगे। यह क्या सोच रहे हैं कि सत्ता पालेंगे? जितना दिन थे अब इनकी औकात पता चल जाएगी। एक इन्हीं के जेडीयू के ही हैं, अशफाक करीम, जो कि इमारत सरिया को बोल रहे हैं कि आरजेडी के गोद में जाके बैठ गए। ये किसके गोद में थे पहले? रामविलास पासवान के तो झंडा ढोते ढोते कुछ आज तक नहीं मिला, तो सब आके किसके गोद में बैठे थे? आरजेडी के ही ना गोद में बैठे थे। लालू जी का देन था कि वो एमपी बन गए, बने कि नहीं बने, और आज आप गद्दारी कर रहे हैं। अरे वैसे ही मुसलमान है कि जो मुसलमान के नाम पे गद्दार है, इसलिए कि जो अपने कौम का ना हो, जो अपने कौम का ना, वो दूसरे को क्या होगा? उसको ईमान से डर नहीं है, उसको इस्लाम से नहीं डर है। आप आरएसएस के कौन एक हैं? करीम को मतलब इस्लाम से डर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर डर होता ना तो इस्लाम के प्रति वो सड़क पे आके खड़े होते। जब हमारे मुसलमान भाई आके गर्दनी बाग में धरना दिए थे, कोई आया? कोई एक भी मुसलमान आया? वो तो कहा जा रहा था कि ये लोग मुल्ले हैं, कठुए मुल्ले। अरे जो बोला है ना कठुए मुल्ले, बदतमीजी के तरह जो बोले हैं, कहना अच्छा जीताराम मांझी जी बोले हैं। तो मैं बता दूं कि जीताराम मांझी को बोलने की तरीका सीखना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि बोलने की तरीका सीखना चाहिए, जो कि उनको बोलने आता ही नहीं है बिल्कुल। रही बात, एक बात जान जाइए, इंसान तभी उसका होता है जो दुख में होता है ना, वही उसका अपना होता है। अब देखिए ना, हमारे मुसलमान भाई के साथ में कौन खड़ा हुआ? कोई हुआ?
हुआ तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी हमारे खड़े हुए, पैर से पैर मिला के रहे और कंधे से कंधे मिला के रहे। ये लोग क्यों नहीं चले गए? जब बोलते राजनीति कर रहा है लोग। अरे राजनीति तो ये लोग करता है, राजनीति के नाम पे तो ये लोग वोट मांगते हैं, राजनीति के नाम पे तो ये मौका का फायदा उठाते हैं। लालू जी नहीं उठाते हैं। लालू जी को एक ही आप सुने होंगे, गरीब के मसीहा हैं। वो हर एक सुख दुख हर जाति के साथ में रहते हैं। आज मुसलमान की बारी है, कल सिख की बारी आएगी, परसों साई की बारी आएगी, आप ये जान जाइएगा। तो मुसलमानों के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? मुसलमान के साथ में इसलिए अत्याचार हो रहा है कि मुसलमान कभी झुकने वाला नहीं ना है जी, मुसलमान कभी डरने वाला नहीं है, इसीलिए मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है, ये आप जान जाइए। अब मुसलमान कभी झुका है? आप बताइए, मुसलमान कभी डरा है? तो हम मुसलमानों को तो शहीद होने के लिए आदत है, शहीद होने के लिए ही हम लोग पैदा हुए हैं। मुसलमानों को शहीद होने की आदत है? बिल्कुल, शहीद होने के लिए ही हम लोग पैदा है। अरे ये लोग थक जाएंगे, पर मुसलमान कभी झुकने वाला नहीं है। मुसलमान को आप गोली बंदूक चलाइएगा। यूपी में देख लीजिए कितना मुसलमान पे अत्याचार किए हैं योगी जी, संभल में आप देख लीजिए, मुरादाबाद में आप जाके देख लीजिए। और रही बात ये नीतीश नमाज पढ़ने दिया नहीं जा रहा था यूपी बता रहे हैं, रही बात नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हमको चिंता है मुसलमानों के प्रति। ललन सिंह कह रहे हैं हमको चिंता है। एक बात बताइए, चिंता है तो आज से 3 दिन पहले की बात याद कीजिए। 1 तारीख को ईद था ना जी, मुसलमानों को नमाज नहीं ये लोग पढ़ने दिए, और ये क्या कहेंगे कि मुसलमान के हम लोग चिंता में, मतलब मुसलमानों के प्रति हम अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये लोग एक नया मतलब कानून बना लिए, एक नया मुद्दा बना लिए कि बड़े जात को छोटे जात से लड़ाना, छोटे जात को बड़े जात से लड़ाना, छोटे जात को बोल रहे हैं कि हम हक दिलाएं। अरे हम लोग तो एकजुट थे, एकजुट रहेंगे ही। ये कितनों कुछ भी कर ले, कितनों कुछ भी चला ले, ये इनका चलने वाला नहीं है। और कि वक्त बिल जो पास हो रहा है गरीब मुसलमानों को उससे फायदा होगा। क्या फायदा होगा? हम आपसे पूछ रहे हैं क्या फायदा होगा? अभी देख लीजिए, अभी क्या गरीब मुसलमानों को फायदा है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या अभी मुसलमानों को क्या फायदा अभी के डेट में मैं पूछ रही हूँ। इससे पहले हम लोग को देखिए, इमारत सरिया कि आप जमीन आप कब्जा कर लीजिएगा, कब्रिस्तान कब्जा कर लीजिएगा, एक दिन आएगा कि मुसलमान को घर से बेघर आप कर दीजिएगा, मुसलमान को रोड पे आप ला दीजिएगा। तो हमारे मुसलमान भाई एकजुट होके अपने वोट की ताकत से इनकी औकात दिखाएंगे और इनको बाइकाट हमारे मुसलमान भाई करेंगे। चाहे ये कितना कुछ भी कर ले, इनकी अब औकात पता चल जाएगी कि इन लोग की औकात क्या है। कभी मुसलमान डरा नहीं है, ना कभी डर सकता है, ये आप जान जाइए। हम लोग इस्लाम वाले हैं। अच्छा, कहा जाता है कि रोड पर नमाज पढ़ने से जाम हो जाता है, जहाँ भी मुसलमान 5 मिनट नमाज पढ़ लेता है वक्त बोलकर जमीन हो जाता है। उनके कहने से वो कुछ भी कह देंगे तो कोई मान लेगा क्या? वो कुछ भी कह देंगे तो कोई मान लेगा? अगर हम चल रहे रोड पे, अगर अजान हो गया तो मेरा क्या होता है? अगर हम वहाँ पे मस्जिद नहीं है, अगर रोड साफ सुथरा है तो हम साइड में नमाज पढ़ लिए तो क्या हुआ जी? मतलब किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है? किसी को नहीं होता। अब होता है तो दिखाइए ना। अगर रोड पे पूजा होता है, मंदिर में पूजा होता है, अगर मंदिर भर जाता है तो लोग रोड के बाहर निकल जाते हैं, निकलते ना, इसलिए कि अंदर फुल हो गया तो अंदर तो लोग रहेगा नहीं, पब्लिक बाहर आ जाएगा। तो क्या उससे दिक्कत होता है? आप बताइए, उससे दिक्कत होता है? इन लोग को बोलने के पहले ये लोग तमीज़ सीखें कि क्या बात करें। अब हिंदू मुसलमान में ये लड़ा रहे हैं और छोटे जात और बड़े जात का कि ये लोग फूट डालना चाह रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। ये आप जान जाएं कि अब मुसलमान भाई हमारे एकजुट हो गए हैं और इनकी औकात दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। गोली बंदूकों से डरवाया जाता है मुसलमानों को। अरे मुसलमान गोली बंदूक से डरने वाला है क्या? मुसलमान सीना पे गोली खाता है, हम तो गोली सीना पे हम लोग खाने वाले हैं, पीठ पे नहीं खाने वाले हैं। मुसलमान इनकी बंदूकें थक जाएगी, पर मुसलमान नहीं थकने वाला है। ये अब जान जाइए कि हम लोग डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से। ये लोग क्या है जी?